हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। आज हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर 28 और 28 कैपिटल ए ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को समझने वाले हैं। यह सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में कोई डिग्री पास कर दी गई है फैमिली लॉ के अंदर या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, और कोई डिग्री या कोई ऑर्डर पास कर दिया गया है और अब उसने उस चीज़ के लिए अपील फाइल करनी है, तो उन्हें किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन से लीगल पॉइंट्स है जो उनको ध्यान में रखने हैं, जो हमें ये पर्टिकुलर सेक्शन बताता है। अगर आपके अगेंस्ट कोई डिग्री या कोई ऑर्डर पास हुआ है और उसकी अपील करना चाहते हैं, तो लीगल प्रोविजन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सेक्शन 28 कैपिटल ए ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को आज हम समझने वाले हैं। सेक्शन नंबर 28 हमें क्या कहता है कि ऑर्डर और डिग्री से आप अपील फाइल कर सकते हैं। इसमें चार इंपॉर्टेंट सेक्शन सब सेक्शन है और चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिग्री पास की गई है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर, यानी इस एक्ट के अंदर, तो ऐसे में उसके लिए आप अपील फाइल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये लिखी हुई है। दूसरी चीज है कि आप किस कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं, उसी कोर्ट के अंदर जहां पर ओरिजिनल सिविल ज्यूरिडिक्शन आपका होगा। जिस कोर्ट के अंदर आपका ओरिजिनल सिविल ज्यूरिडिक्शन होगा वहीं पर आप अपील फाइल कर सकते हैं। तीसरी चीज यहाँ पर आपको क्या समझनी है, जो सब सेक्शन 2 के अंदर दो सेक्शन मेंशन किए गए हैं, सेक्शन नंबर 25 और सेक्शन नंबर 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। अब ये क्या है, ये सेक्शन हमें क्या कहती है। सेक्शन 25 बात करती है परमानेंट मेंटेनेंस के बारे में। सेक्शन नंबर 26 बात करती है चाइल्ड की कस्टडी, उसके मेंटेनेंस, उसके एजुकेशन की, एक्सेस ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रंस के बारे में। तो यहाँ पर ये क्या कहा गया है, ये यह कहा गया है कि जब भी कोई ऑर्डर पास किया जाएगा किसी कोर्ट के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर, तो ऐसे में वो अपील फाइल कर सकता है उस ऑर्डर के अगेंस्ट जहां पर परमानेंट मेंटेनेंस की बात की गई है, जो सेक्शन 25 कहता है। या हम सेक्शन 26 की बात यहाँ पर की गई है, जिसमें कि दो तरह की मेंटेनेंस बच्चे को मिलेगी, या तो परमानेंट मेंटेनेंस या फिर इंट्री मेंटेनेंस। इसलिए यहाँ पर बात की गई है परमानेंट मेंटेनेंस की, क्योंकि नीचे यहाँ पर आप पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है अपीलेबल इफ दे आर नॉट इंट्रीम ऑर्डर, यानी कि इंट्रीम ऑर्डर नहीं होना चाहिए, परमानेंट ऑर्डर होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आप अपील जो है फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर की बात की गई है, डिग्री की बात नहीं की गई है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको ध्यान रखनी है, कि कोई भी कॉस्ट मेंशन की गई है आपकी पिटीशन के अंदर, जिस किसी भी कॉज के रिगार्डिंग आपने पिटीशन फाइल की है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, अब आप चाहते हैं उस कॉस्ट के संबंध में अपील फाइल करना, तो कि मुझे जो है इसके रिगार्डिंग इतनी कॉस्ट चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट के रिगार्डिंग कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया, मैं इसकी अपील फाइल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ऐसे में उसके रिगार्डिंग आप अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। और फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पर बात की गई है एक पीरियड ऑफ टाइम की, कि आपकी जो अपील जो आप फाइल कर रहे हैं उसको कितने समय सीमा के अंदर डिस्पोज ऑफ, यानी उसका निपटान कर दिया जाएगा, उसे सुन लिया जाएगा, यानी कि उसको खत्म कर दिया जाएगा सुनकर। आपकी अपील के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो यही कहते हैं कि 19 डेज में आपकी अपील जो है डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। जो भी आपकी डिग्री है किसी ऑर्डर के संबंध में, उसके रिगार्डिंग आपने अपील फाइल की है, तो विद इन ए पीरियड ऑफ 19 डेज यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये चार पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी अपील अंडर दिस एक्ट शैल बी प्रेफर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 19 डेज। 90 डेज के अंदर आपकी अपील को सुन लिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री और ऑर्डर, जिस डेट से डिग्री और ऑर्डर आपका पास किया गया है। तो ये सेक्शन नंबर 28 आपको समझ में आ गया। आप समझते हैं सेक्शन नंबर 28A कैपिटल ए ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। ये हमें क्या कहता है, ये कहता है एनफोर्समेंट के बारे में।
यानी कि जो भी डिग्री, जो भी ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने, अब उसको लागू भी तो करना होगा, क्योंकि उसका कंप्लायंस जो है नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर एनफोर्समेंट की बात की गई है कि shall be enforced in like manner as the degree or order the court made in the exercising of its original civil jurisdiction for the time being in force। यानी कि उसको एनफोर्स करना जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये सेक्शन, जो बात करती है कि कोई भी डिग्री या ऑर्डर पास की गई है तो उसके अपील के संबंध में क्या कानूनी प्रावधान है, क्या कानूनी प्रोविजन है। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।